हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम कक्षा 7 की गणित का सांख्यिकी स्टैटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट के मैच के औसत रन कैसे निकाले जाते हैं या फिर मौसम की भविष्यवाणी कैसे की जाती है? यह सब हमको सांख्यिकी स्टैटिक्स सिखाती है। तो आप अगर चाहते हैं कि गणित आपके लिए आसान हो जाए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि गणित आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 7 की मैथ का अभ्यास 3 सांख्यिकी स्टैटिक्स का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी नंबर पहला क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 विद्यार्थियों के परिणाम निम्नलिखित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। चित्र देखकर बताइए कि क्या तृतीय श्रेणी में 90 अंश, द्वितीय श्रेणी में 180, अनुत्तीर्ण 30% अंश और प्रथम श्रेणी में 60। तो पहला नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण है, यानी सबसे ज्यादा किस श्रेणी में उत्तीर्ण है। तो तृतीय श्रेणी में 90 है, अनुत्तीर्ण 30 है, प्रथम में 60 है और द्वितीय में कितना 180। तो पहले का आंसर क्या हो गया हमारा, द्वितीय श्रेणी। पहले का आंसर हो गया द्वितीय श्रेणी। अब पहले का ऑप्शन नंबर दूसरा देखते क्या दिया है कि सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण है। सबसे कम, अब सबसे कम किस श्रेणी में है तो श्रेणी कितनी है हमारी, श्रेणी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो तीनों श्रेणी में सबसे कम किस में, 60, 90 और 180, यानी सबसे कम किस में है, प्रथम प्रथम श्रेणी, यानी प्रथम श्रेणी में सबसे कम है। अब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा, तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। जो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी हैं उनकी संख्या कितनी। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कि संख्या बराबर, यहां से लिख लेते हैं, संख्या बराबर हो जाएगा केंद्रीय केंद्रीय कोण का मान बटा, अब जितने का निकालना होगा यानी संपूर्ण संपूर्ण कोण इनटू कितने में, कितने विद्यार्थी हैं, 60, यानी 60। अब आइए यहाँ पे रखते हैं वैल्यू नंबर 3 के लिए। क्या कह रहा है कि अनुत्तीर्ण में आप देखेंगे, अनुत्तीर्ण में हमारा कितना दिया हुआ है, अनुत्तीर्ण कितने हैं, 30 अंश, यानी 30 बटा संपूर्ण कोण कितना हमारा, पूरा संपूर्ण कोण कितना है पाई, कितना संपूर्ण कोण पूरा कितना होता है हमारा, 360 अंश, यानी 360। अब कितने में, 60 में, ये भी। तो 30, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 12 पंचे 60, यानी 5 कितने विद्यार्थी, शिक्षार्थी, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी कितने हुए, 5, यानी 5 शिक्षार्थी की संख्या कितनी हुई, 5, यानी शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हुई, 5। ये हमारा आ गया पहले के तीसरे का आंसर। अब क्वेश्चन पहले का कौन सा नंबर देखेंगे, अगला, यानी पहले का चौथा नंबर। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्या कह रहा है
कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात क्या निकालना है हमको? अनुपात निकालना है। किसमें? पहली में और दूसरी के बीच में क्या अनुपात है हमको वो निकालना है। तो क्या हमारा फार्मूला हमारा क्या था? फार्मूला आपको एक बार रिवाइज कर दीजिए। फार्मूला हमारा क्या था? केंद्रीय कोण का मान बटा संपूर्ण कोण इंटू 60। केंद्रीय कोण यानी संपूर्ण कोण फिर उसके बटा 60। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे। पहले का नंबर ऑप्शन 4। तो प्रथम श्रेणी के लिए क्या कह रहा है? कितना है प्रथम श्रेणी का? 60 अंक। और टोटल कितना है हमारा? 360। कितने में देखना है हमको? 60 में। यानी 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 यानी 6 छंग 36 और 6 से 1 6 कैंसिल यानी 10। यानी कितना आ गया? पहले का 10। अब क्या कह रहा है? द्वितीय का। द्वितीय में कितना दिया हमारा? 180। तो 180 बटा 360 इंटू 60। तो 0 से 0 कैंसिल, 18 दूनी 36 2 और 2 का 2 तिहाई 6 यानी 30। यानी प्रथम अनुपाते द्वितीय बराबर 10 अनुपाते 30। अब एक 0 से 0 कैंसिल यानी आ गया हमारा 1 अनुपाते 3। ये हमारा क्या हुआ? पहले की चौथा का आंसर क्या आ गया? 1 अनुपाते 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के किस, क्वेश्चन पूरा यहाँ पे है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत के किस शहर में तेज गति से यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। अब इसमें कितना दिया है? ये पाई ग्राफ जो आपको पाई ग्राफ दिया हुआ है उसमें ये पहले में दिया है पैदल का दिया हुआ है 144 अंश। फिर उसके बाद दिया हुआ इधर मोटरसाइकिल स्कूटर का 90 दिया है। फिर साइकिल का कितना दिया? साइकिल का हमारा 36 दिया है। साइकिल का 36 दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं आ रहा है तो आप लोग बुक से थोड़ा सा देख लीजिए ये। और बस का हमारा दिया हुआ है, बस का कितना? बस का हमारा 54 दिया है। किस चीज का? बस का। और ये कार का हमारा दिया हुआ है, कार का दिया हुआ है 36। कार का भी दिया हुआ है 36। यानी ये सब हो गया। अब क्या कह रहा है? पाई ग्राफ देख के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या कह रहा है? सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं? यानी सबसे ज्यादा जो घायल हो रहे हैं वो किस चीज से यात्रा कर रहे हैं? दूसरा, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हैं? तीसरा कह रहा है कि मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने व्यक्ति घायल हुए? चौथा कह रहा है पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशत कितनी है? और पांचवा कह रहा है कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है? आइए देखते हैं। यानी पहला क्या है हमारा? सबसे अधिक घायल होने व्यक्ति किस प्रकार यात्रा, यानी सबसे 50% किसका? पैदल। यानी दूसरे का पहले का आंसर हमारा क्या हो गया? पैदल। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हैं? जब प्रतिशत निकालते हैं तब हम लोग वहां क्या करते हैं? 100 से
मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी परसेंटेज निकालते हैं वहां पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइकिल साइकिल का हमारा कितना दिया हुआ है 36 पर, यानी 36 बटा पूरी परिधि के निकालना है, यानी पूरे का, तो पूरे का मान हमारा कितना 360, यानी 360। अब क्या करा, क्या निकालना हमको यहाँ पे प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 6 छंग 36 और 6 छंग 36 यानी 10। अब क्या करेंगे इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 36, सॉरी ये डायरेक्ट कट गया यहाँ से, 36 36 36 दाम का 360 10 और 10 से 10 दाम का 100, यानी क्या आ गया 10%। ये दूसरे का हमारा क्या आ गया कि साइकिल से यात्रा करने वाले व्यक्ति कितने परसेंट घायल होते हैं, यानी 10% व्यक्ति साइकिल से यात्रा करने वाले घायल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा। दूसरे का तीसरा पॉइंट कह रहा है कि मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल होते हैं। मोटरसाइकिल यानी मोटरसाइकिल कितना दिया हमको यहाँ पे 90, तो मोटरसाइकिल का कितना 90 बटा टोटल में निकालेंगे तो टोटल का 360 गुणे क्या पूछ रहा है हमको निकालने के लिए प्रतिशत, तो गुणे 100। अब यहाँ से निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से 4 यानी 9 चौक 36 और 4 से इसको का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 यहाँ गया 20, तो 4 पंचे 20, यानी कितना 25%। कितना आंसर आ गया हमारा दूसरे का तीसरा, यानी क्या कह रहा है कि मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हैं, तो 25% व्यक्ति घायल हैं। अब दूसरे का क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। दूसरे के चौथे में क्या कह रहा है कि पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशत कितनी है। पैदल और किसका, एक पैदल हमारा हो गया और दूसरा कार, यानी दोनों का पूछ रहा है परसेंटेज कितना आएगा। तो कार का हम लोग कार पहले क्या निकाल देंगे, पहले पैदल, यानी पैदल का निकालेंगे तो पैदल का क्या हो जाएगा 100 कितना दिया है 44 बटा 360 गुण क्या निकालना है हमको प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए हम क्या 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे हम कट करेंगे, यानी किससे 3 से काटते हैं तो 3 चौक 12 2 24, तो 3 8 24। अब इसको 3 से तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 0 आ गया 20। अब ये किससे कर सकता है 4 से, यानी 4 एकम 4 4 दूनी 8, फिर 4 से 4 3 12। अब फिर ये किससे कट जाएगा 3 से, यानी 3 चौक 12 और 3 धाम का 30। अब ये कितना हो गया ये 400 और ये 100, 400 यानी ये हो जाएगा आपका 400 बटा 10। अब यहाँ से 1 0 कैंसिल, यानी कितना आ गया 4%, 40 सॉरी, ये आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 400 बटा 10 होगा तो 40%। यानी क्या पैदल यात्री करने वाले के घायलों की प्रतिशत कितना आ गया 40। ये कौन से है पैदल। अब दूसरा क्या कह रहा है कार। अब निकाल लेंगे हम कार का कितना है हमारा 36 36 और पूरे में कितना पूरे का 360 गुणे परसेंटेज है तो 100 इक्वल 36 कटेगा 1 यानी 10 और 10 से 1 0 कैंसिल, यानी 10, यानी कार का हमारा कितना आ गया 10%। अब कह रहा है कि पैदल और कार के यात्रियों के घायल होने की प्रतिशत यानी कितनी प्रतिशत है, मतलब क्या करना है हमको जोड़ना है, तो 40% प्लस 10% इक्वल कितना हमारा 50%।
ये हमारा हो गया पहले का चौथे का आंसर। यानी टोटल कितना आ गया, कार और पैदल और कार का हमारा 50 अंश, यानी पैदल हमारा आ गया 40 और कार का हमारा आ गया 10। ये टोटल हमारा 50% घायल व्यक्ति कार और पैदल से। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर अगला दूसरे का पांचवा। दूसरे का पांचवा क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशत कितनी है। यानी क्या कह रहा है कि यात्रा से, यानी यात्रा जो साधन है, यात्रा साधनों से कुल घायल व्यक्तियों की संख्या, कुल, हाँ, कुल व्यक्तियों की प्रतिशत कितनी हो जाएगी। तो कुल प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने में साधन है, अब साधन जो जो है हमारे उनको ऐड कर लेंगे। यानी साधन, साधन कितना है हमारा, मोटरसाइकिल एक साधन यानी 90, प्लस साइकिल भी हमारा क्या है, साधन, प्लस फिर बस हमारा क्या है, साधन 54, प्लस फिर कार हमारा क्या है, साधन यानी 36। ये सब लिखेंगे क्योंकि पैदल तो हमारा साधन है नहीं, तो पैदल को हटा देंगे। अब टोटल कर लेंगे, 6 4 10 6 16 हासिल, 1 9 1 10 10 3 13 और 13 5 18 और 18 3 21, यानी 216 अंश। अंश ये हमारा क्या हो गया, ये पूरे हमारे प्रूफ के साधन का वैल्यू हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि साधनों से घायल होने की प्रतिशत निकालना है, यानी 216 आ गया हमारा पूरा घायल व्यक्ति। उसके बाद 360 पूरे में निकालना है, और क्या निकालना है हमको, परसेंटेज, यानी आ गया हमारा ये 100। अब इसको क्या करेंगे, दो से, ये 2 या 3 से काटते हैं पहले। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब कैसे है, 12 से काटते हैं, 12 6 72 और 12 120। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 10 × 6 यानी 60। कितना आ गया, 60% हमारा आंसर। यानी विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशत आय की कुल प्रतिशत कितनी है, 60%। तो ये हमारे दूसरे का पांचवे का आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूल के पौधे लगे हैं। मान लीजिए ये कोई पंचायत प्रांगण का एक क्षेत्र है, यहाँ क्या लगे हैं, फूल लगे हैं। अब उसमें क्या कर, इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब लगे हैं, यानी ये मान लीजिए हमारा आधा क्षेत्र हो गया। ये हमारा आधे में क्या लगा, यहाँ पे ये हमारा हो गया गुलाब। अब कह रहा है 1/3 क्षेत्र में गेंदा लगा है। मान लीजिए ये इसका 1/3 है, 1/3 तो यहाँ लगा है, यानी 1/3 में क्या लगा है, गेंदा। अब उसके बाद क्या कह रहा है, तथा शेष में डहेलिया का पौधे लगे। मान लीजिए शेष बचा, तो ये हमारा क्या लिखा है यहाँ पे, डहेलिया, डहेलिया का लगा हुआ है। तो कह रहा है कि पाई, इसको पाई ग्राफ द्वारा, यानी इसमें किसका कितना परसेंटेज है वो निकाल के हमको बताना है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पहली कंडीशन गुलाब के लिए, गुलाब के लिए क्या कह रहा है कि इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब है, यानी परिध का पूरा माप कितना है, ये वृत्ताकार जो पाई ग्राफ है इसका पूरा मान कितना, 360। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें से आधे क्षेत्र में गुलाब, यानी 360 का आधा में गुलाब है, यानी कितना गुलाब है, 2 एकम 2। इसका इसमें भाग करेंगे, एक जब बचेगा यहाँ जाएगा 16, तो 2 8 16 0, यानी
गुलाब कितना हो गया हमारा? गुलाब हो गया हमारा 100। गुलाब हमारा हो गया 180। गुलाब हमारा हो गया 180। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है हमको? दूसरा कह रहा है कि 1/3 क्षेत्र में गेंदा, यानी 1/3, यानी गेंदा के लिए क्या कह रहा है? गेंदा के लिए 1/3 गुणे कितने में? पूरे में 360। तो कितना आ गया? 3 से 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी 120। तो हमारा गेंदा कितना आ गया? 120 गेंदा आ गया। अब तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है? तीसरी कंडीशन में क्या कह रहा? तथा शेष में डहेलिया को दे। शेष अब बचा कितना हमारे पास? तो टोटल हमारा कितना है? टोटल हमारा 360 है, यानी ये पूरा सर्कल हमारा कितना? 360 है। तो इसमें क्या करेंगे? गुलाब प्लस गेंदा माइनस टोटल, ये हमारा क्या आएगा? हमारा डहेलिया आ जाएगा, क्योंकि गुलाब का कितना दिया? 100 आया, 180 प्लस गेंदा 120 माइनस 360, ये टोटल है। तो टोटल का मतलब 360 माइनस 0, 8 2 10 के 0, हासिल 1, 1 और 1 2 1 3, यानी कितना आ गया हमारा? डहेलिया हमारा आ गया 60, यानी डहेलिया की वैल्यू कितनी आ गई? 60। ये हमारा हो गया आंसर, यानी एक आंसर हमारा 180, दूसरा आंसर हमारा 120 और तीसरा आंसर हमारा 60, यानी डहेलिया हो जाएगा हमारा, ये हमारा 60। तो ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं अगला, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा, किसी समूह में कुल 36 विद्यार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बना गया है। ये पाई ग्राफ बना है उनके आधार पे। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थी की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। यानी ये दिया है, ये ग्राफ बना है उनके आधार पे, और ये हमको वैल्यू दी हुई है कि रंग, केंद्रीय कोण और शिक्षार्थियों की संख्या, ये दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि शिक्षार्थियों की संख्या लिखनी है, यानी शिक्षार्थियों की कितनी संख्या है हमको वो लिखना है। तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है? गुलाब, यानी पहला क्या है? गुलाब, यानी चौथे में देखेंगे पहला गुलाब के लिए। गुलाब के लिए कितना है? 180 बटा, अब कितने में कह रहा है? पूरा पाई हमारा कितना हो जाएगा? पूरा पाई जो पाई ग्राफ बना है उसका मान कितना है? 360, क्योंकि इसका टोटल करेंगे तो कितना होगा? 360, 180, 120 और 60, 180 और 180 दोनों मिलके मिल रहे 360, यानी 360 ये हो गया। अब कितने में कह रहा है? कुल विद्यार्थी हमारे कितने हैं? 36, यानी गुणे 36 आएगा कितना? 0 से 0 कैंसिल, 18 दूनी 36 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 8 16, यानी कितना आ गया? पहले का आंसर हमारा आ गया 18। कितने आ गए? 18 विद्यार्थी या शिक्षार्थी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, उसी में दूसरा दूसरा कह रहा है कि, अब अगला देखते हैं, अगला किसके लिए है? अगला है हमारा सफेद। अगला किसके लिए है? सफेद। अब सफेद के लिए कितना है? 60 अंश, यानी ये हमारा किसके लिए है? सफेद के लिए। ये हमारा हो गया गुलाबी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको।
और ये किसके लिए है, पीला। तो सफेद का कितना, 60 अंक। पूरे का करेंगे 360 इंटू कितने में, 36 विद्यार्थी। तो आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 यानी 6 छंग 36, और 36 यानी 6 यानी 6 विद्यार्थी। दूसरा हो गया हमारा, यानी पहले में हम क्या भर देंगे, 18, दूसरे में 6। अब तीसरा हमारा पीला के लिए क्या है, पीला के लिए क्या करें, 120, 120 बटा 360 गुणे कितने में, 36, क्योंकि 36 क्या है, कुल समूह में, किसी समूह के कुल विद्यार्थी जो 36 कुल विद्यार्थी हैं वो हमारे पास कितने हैं, 36 ही है, इसलिए पर 36 से वहां पे हो रहा, 12 त्याई 36। अब 3 से इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 12। अब टोटल अगर इसको जोड़ेंगे आप तब भी 36 होगा, क्योंकि 8 6 14 2 16 की 6 हासिल 1 1 1 2 और 1 3 यानी टोटल 36। तो इस पे क्या हो जाएगा, 12। तो ये आपके सारे हो गए आंसर। यानी पहला विद्यार्थी हमारा गुलाब में कितने हैं, तो गुलाब में विद्यार्थी हमारे हैं 18, सफेद रंग में कितने हैं 6, और पीले में कितने हैं 12। तो ये हो गया आपके आंसर। अब देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर अगला, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के विद्यार्थियों की टीम के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाइग्राफ बनाई, यानी पाइग्राफ हमको क्या, एक ये सर्कल बनाना है, किसके, इस वैल्यू के आधार पे। अब ये वैल्यू हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये ये जो दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, हमको क्या दिया है वैल्यू, और विद्यालय के, ये क्या है, मान लीजिए ये विद्यालय के हमको नाम दिए हैं, और हमको पाई सर्किल पाई फाइंड करना है। तो इस पे हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रा कर लेंगे, उससे आपको क्या होगा, समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। मान लीजिए हमने ये सर्कल ड्रा, ये रेक्टेंगल ड्रा किया। अब उसमें क्या क्या लिखना है, इसमें क्या क्या दिया है, तो एक लाइन यहाँ से ऐसे ले लेंगे, दूसरी लाइन हम ऐसे ले लेंगे। अब यहाँ पे दिया क्या क्या वो पहले लिख देते हैं ऊपर, एक लाइन ऐसे ड्रा किए। अब इसमें क्या लिख देते हैं, विद्यालय। ये विद्यालय हो गया हमारा, ये है क्या, प्राप्त अंक। विद्यालय हमारा कितने वार्ड, 1 2 3 और 4, यानी विद्यालय ए, विद्यालय बी, विद्यालय सी और विद्यालय डी। प्राप्त कितना किया, ए 20%, बी 25, सी हमारा 30 एंड डी हमारा 15। अब इसमें क्या करेंगे, ये एक लाइन यहाँ से और लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल करेंगे, इसको हम इस वाले पार्ट को टोटल करेंगे, इसको हम टोटल करेंगे जब, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 की 0 हासिल 1 1 2 1 3 2 5 3 8 2 10, यानी टोटल कितना हो गया, 100। अब यहाँ पे मान निकालेंगे, तो ये संपूर्ण भाग हमारा कितना हो जाएगा, एक लाइन यहाँ से बना लीजिए, ये आपका हो गया संपूर्ण भाग। तो संपूर्ण भाग आपका कितना हो गया, ये हमारा हो गया टोटल, यानी 20/100, दूसरा हमारा 25/100, तीसरा हमारा 30/100, चौथा हमारा 15/100। ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिज्या के कोणों की माप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, यहाँ से त्रिज्या की कोणों के माप
माप निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 20/100 गुणे कितने में, 360, कि पूरा कितना हमारा 360। अब 360 में जब निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पहले का 20/5, 5 10 की 0 हासिल 1, 2 2 4, 3 7, 1 8, 1 9, सॉरी ये 90 था, गलती से 100 लिख गया। ये हमारा होगा 90, क्योंकि 25 30 20 50 20 70, 5 75, 5 80, 10 90, तो ये हमारा हो जाएगा 90। ये 90 हुआ। अब 0 से 0 कैंसिल, 9 से 36, 9 चौक 36 यानी 40, और 40 दूनी 80, यानी ए का पार्ट जो हमारा होगा वो कितना हो गया, ये मान लीजिए ये हुआ लाइन। अब मान लीजिए ए का पार्ट है, तो ये ए वाला पार्ट हमारा हो गया, ए कितना हो गया हमारा 80। अब यहाँ से बी निकालेंगे तो बी 25 ये भी हो जाएंगे सारे 90, ये भी हो जाएगा 20/90, 25/90, 30/90 और 15/90। तो 25/90 गुणे कितना 360, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 9 से 36 यानी 9 चौक 36, और 25 चौक को 100, यानी ये हमारा 100, यानी बी का पार्ट हमारा कितना हो गया, बी हमारा हो गया 100, यानी बी हमारा हो गया 100। अब सी के लिए देखेंगे, 30/90 गुणे 360, तो 90, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 9, 3 त्रिकाई 9, और 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 120, यानी सी का पार्ट हमारा जो होगा वो हो जाएगा 120, यानी मान लीजिए ये सी है, तो सी हमारा क्या हो गया 120। अब डी के लिए 15/90 गुणे 360, यानी 15 छक्का 90 और 6 छंग 36, यानी 60, यानी डी का मान हमारा हो गया 60, यानी ये हमारी वैल्यू आ गई। यानी ए हमारा 80, ए हमारा 80 हो गया, बी हमारा हो गया 100, सी हमारा हो गया 120 और डी हमारा हो गया 60। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला कौन सा, 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि टेलीविजन के विभिन्न ब्रह्मांडों को क्रय करने के लिए वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है, यानी ब्रह्मांड एक दिया एक संख्या, और इसको कह रहा है कि आंकड़े को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, यानी पाई ग्राफ में इसको क्या करना है, हमको निकालना है। तो देखते हैं आइए क्वेश्चन, इस पे भी क्या करेंगे, एक ग्राफ आप बना लीजिए, ये एक ग्राफ बना दीजिए, उस ग्राफ से आप करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। ये ग्राफ हो गया आपका, एक लाइन यहाँ से आप बना दीजिए, एक यहाँ से, सेम जैसा फिगर पिछली बार बनाए थे हमने, सेम वैसा फिगर हमको इस बार भी ड्रा करना है। यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रह्मांड, यहाँ पे लिख देंगे संख्या। ब्रह्मांड हमारा कितने पार्ट में है, 5, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और एक टोटल, यानी ये हमारा हो गया। अब ये ए बी सी डी ई कितनी संख्या है, 40 20 15 15 10। अब इस संख्या के हम क्या निकाल देंगे, संपूर्ण भाग, यानी इसको पहले क्या करेंगे, टोटल, यानी यहाँ पे लिख देंगे टोटल। अब टोटल इसका भाग 0 0 5 5 10 की 0 हासिल 1, 4 1 5 2 7 1 8 1 9 1 10, यानी 100, यानी टोटल संपूर्ण भाग इसका क्या है
संपूर्ण भाग, संपूर्ण भाग इसका हो जाए, संपूर्ण का एक भाग, संपूर्ण का भाग 40/100, 20/100, 15/100, 15/100, 10/100, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, हमको निकालना क्या है, किस रूप में, पाई ग्राफ, यानी पाई ग्राफ में प्रदर्शित करना है। ये मान लीजिए ये सर्कल हो गया, सर्कल थोड़ा सा इस बार सही नहीं बना, ये 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 मान लीजिए सर्कल हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ क्या लिखें, त्रिज्या के कोणों, कोणों का माप। अब इसमें क्या कह रहा है, माप निकालना है, तो 40/100 कोणे कितने में निकालेंगे, पूरे में, यानी पूरे का मान कितना है 360, यानी पूरे में निकालेंगे तो 360 का, तो 40 का एक जीरो से जीरो कैंसिल। अब ये 360 है तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, तो क्या हो गया 36 गुणे 4, यानी 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, यानी 144, यानी ए की वैल्यू हमारी आ गई। मान लीजिए अगर ये यहाँ से ये हाफ है तो जितना कितना 144, ए का पार्ट हमारा आ गया कितना 144, मान लीजिए ए की वैल्यू जो है वो आ गई 144। अब बी के लिए क्या कह रहा है, बी 20/100 गुणे 360, बी के लिए एक जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से जीरो कैंसिल, यानी 36 दुनाई 72, यानी बी का कितना आ गया मान, ये मान लीजिए कितना हो गया बी का 72 अंश। अब सी के लिए क्या कह रहा है, सी का क्या है 15/100 गुणे पूरे का निकालेंगे, पूरे में निकालेंगे 360, यानी एक जीरो से जीरो कैंसिल, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, और 2 से काट देंगे इसको तो 2 18, यानी 18 तिरिका 54, 18 तिरिका 54, यानी जो सी का पार्ट है, मान लीजिए ये सी है तो सी हमारा कितना हो जाएगा 54। अब सी 54 हो तो 15/10, यानी सेम प्रक्रिया इसकी 15/100 गुणे 360 बराबर 54, यानी जो डी का पार्ट है वो भी हमारा क्या है, डी बराबर 54 हो गया। अब ई का बचा, यानी 10/100 गुणे 360, तो जीरो से जीरो एक कैंसिल, एक जीरो से एक, और 36 का बचा, और 36 का एक में गुणे, यानी सीधे 36, यानी ये जो ई का पार्ट हमारा बचा वो हो गया हमारा 36, यानी आंसर जो आएगा हमारा वो ए का हमारा 144, ए बराबर 144, बी का आ गया हमारा 72, सी का आ गया हमारा 54, डी का भी हमारा आ गया 54, और ई का हमारा आ गया 36। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर थे। तो अब दोस्तों आज हमने कक्षा 7 के सांख्यिकीय स्टैटिक्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल किया और उसके बारे में समझा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम और भी रोचक सवालों को हल करेंगे और जानेंगे। धन्यवाद।